एक लड़की होती है, बहुत ही सुंदर होती है, जिसकी चर्चा चारों तरफ गली मोहल्ले में चारों तरफ फैली हुई होती है। जो लोग उसे देखते हैं तो उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। इतनी सुंदर लड़की थी, लेकिन वो लड़की एक गरीब परिवार से होती है। उसका परिवार गरीब था, माता पिता गरीब थे। लेकिन दोस्तों, जब वो कॉलेज जाती है तो एक पड़ोस का गांव होता है, वहाँ का एक लड़का उस लड़की को देख लेता है। देख करके और उसे देखता ही रहता है। वो लड़का जो होता है इंजीनियर होता है। गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर गांव होता है, जहां लड़की कॉलेज में जाती है, वहीं उसे देख लेता है। देखने के बाद आगे पीछे घूमने लगता है। उसके चर्चा जब उसके माता पिता को मालूम पड़ते हैं लड़की के, कि वो लड़का कहता है अगर हमें चाहिए तो वही लड़की चाहिए, तो माता पिता शादी कर देते हैं। शादी जब करते हैं तो लड़की भी उस लड़का को पसंद करती है। अपने अरमानों की डोली में बैठकर वो लड़की ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचती है तो पति देखता है, कहता है कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ है तो मेरी पत्नी के बराबर कोई नहीं है। पत्नी भी सोचती है अगर मेरा पति है दुनिया में तो हम दो हैं और तो कोई है नहीं। इतनी सुंदर जोड़ी थी। दोस्तों, कुछ समय रुकता है उसका पति, और जहाँ ड्यूटी करता था अपनी पत्नी को लेकर साथ शहर चला जाता है। जब शहर चला जाता है, जाने के बाद और 1 साल तक बड़े प्यार से दोनों लोग रहते हैं। लेकिन एक दिन उसका पति ऐसा उसके साथ कृत्य करता है कि वो औरत हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो ठीक होती है, लेकिन अपने पति से इतनी टूट चुकी होती है कि उसके साथ एक पल रहना नहीं चाहती थी। वही लड़की वहाँ से चली जाती है और उसका पति ढूंढता रहता है, लेकिन उसे नहीं मिलती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। जो ये मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुंबई की कहानी है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे आखिरकार इतना प्यार होते हुए भी पति पत्नी में क्या तकरार हुई थी। तो बने रहिए थोड़े समय के लिए मेरे साथ। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है भावना। भावना एक गरीब परिवार से लड़की थी। और एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अजय। अजय होता है, ये इंजीनियर होता है। कॉलेज के समय जो लड़की भावना पढ़ने जाती है तो भावना को जब देखता है, क्योंकि सुंदर जगह पर नज़र सबकी जाती है, भावना को देख करके दिल ही दिल चाहने लगता है। जब चाहने लगता है तो उसके लड़की के घर वालों को पता चलता है कि फलाना लड़का मेरी लड़की को चाहता है, तो रिश्ता लेके जाते हैं। लड़का कहता है कि मुझे दान दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है, और शादी कर दी जाती है। जब उस लड़की की शादी उसके साथ कर दी जाती है और वो लड़की अपने ससुराल चली जाती है, और वो लड़का कुछ समय के बाद उसे नौकरी जहाँ करता था वहाँ लेके चला जाता है। जब वहाँ जाता है, लेकिन जाने के बाद जब रहते हैं, लेकिन 1 साल बाद जो भावना होती है वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाती है, लेकिन भावना का जो पति होता है इंजीनियर, जिसका नाम अजय होता है, वो दारू का आदी हो जाता है। दारू पीने लगता है। जब दारू पीता है तो पत्नी एक दिन मना करती है शाम को, तो अजय जो होता है अपनी पत्नी को इस प्रकार से पीटता है कि एक लात मारता है सो उसके पेट में लगती है। जब उसके पेट में लात लगती है तो उसे दर्द होने लगता है। उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो उसका मर जाता है। लेकिन जो मोहल्ला पड़ोस के आदमी लोग होते हैं, उसकी पत्नी भावना को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर जब देखता है, देखने के बाद कहता है कि इनका बच्चा था गर्भ में, वो मर चुका है। तो उसे ठीक किया जाता है। जो कुछ करना था डॉक्टर ने करके उसे स्वस्थ बनाया। लेकिन अजय फिर भी नहीं गया, उसका पति। सवेरा जब होता है तो जाता है। जाने के बाद अपनी पत्नी से फिर भी ठीक नहीं बोलता और अपनी पत्नी को वहाँ भी टॉर्चर करता है। लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी पत्नी जो भावना होती है बिल्कुल पति से टूट चुकी होती है। अब वो टूटने के बाद सोचती है कि अब इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि मेरा जो गर्भ में बच्चा पल रहा था, ये इस बच्चे का बाप ऐसा अत्याचारी ये कुछ नहीं कर सकता। तो बगैर बताए हॉस्पिटल से दोस्तों वो निकल जाती है, अपनी जान बचाकर चली जाती है। और उसकी एक सहेली होती है, उस सहेली के पास जाती है और जाने के बाद उसके पास रहने लगती है और पूरी बात बताती है।
और उसने दिल में ये ठान लिया था कि एक दिन इस अजय को मैंने भी अपने हाथ न जुड़वा दिए तो मेरा भी नाम नहीं है। तो वो अपनी सहेली के सहारा लेकर के पढ़ाई शुरू करती है। पढ़ाई करने के बाद उसे कंपनी चलाने का आइडिया बन चुका था और वो धीरे धीरे समय यूँ ही गुजरता गया। अब अजय जो होता है कि बहुत शराब पीता है, दारू पीता है, कंपनी में जाता है, काम करता है, क्योंकि एक वर्कर था और वो इंजीनियर ज़रूर था। लेकिन धीरे धीरे समय यूँ ही गुजरता गया। थोड़े समय के बाद उसी कंपनी के अंदर लोगों सजावट कर रहे थे, अफरा तफरी मची थी, किसी के आने का इंतज़ार हो रहा था। तो भाई अजय पूछता है एक वर्कर से, भाई आज क्या होने वाला है, इतनी भीड़ भाड़ क्यों है, सब लोग क्या कर रहे हैं, इतनी भागदौड़ क्यों है। तो वो लड़का बताता है कि अपनी कंपनी की आज नई मैनेजर आने वाली है, उनके स्वागत सम्मान के लिए ये कार्य किया जा रहा है। भावना जो होती है उसने भी ये ठान लिया था कि जहाँ मेरा पति काम करता है उसी में मैं इंजीनियर के पास मैनेजर बन के जाऊँगी। तो वही उसकी पत्नी जो भावना होती है उस कंपनी में मैनेजर के पद पर जाती है। सब लोग उसकी तैयारी में खड़े हैं, कोई गुलदस्ता हाथ में लिए है, कोई कुछ लिए है। तब तक वही भावना एक कार में बैठ करके और कंपनी के गेट पर पहुंचती है। जैसे ही गेट खुलता है और वो गाड़ी से उतरती है और धीरे धीरे केबिन की ओर बढ़ती है तो सामने क्या देखती है कि उसका पति जो अजय होता है वो एक नज़र में ही पहचान लेती है कि यही है। उसके बाद वो अंदर जब चली जाती है ऑफिस में पहुंचने के बाद अजय सोचता है काश ये तो मेरी ही पत्नी थी जिसे मैंने पीटा था, ये तो भावना है, अब तो मेरी अच्छी तरीक़ा से फिर से अपना लेंगे। अब वो ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है। दोस्तों पहुंचने के बाद एक एक वर्कर को बुलाती है, सबका परिचय लेती है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है, सबको पूछताछ करती है लाइन में लगाकर। लेकिन जो अजय होता है वो सबसे पीछे होता है और उसे सबसे बाद में बुलाया जाता है। अजय अपना परिचय देता है तो उससे पहले भावना कहती है मैं तुम्हारा पूरा परिचय जानती हूँ, तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे परिवार को जानती हूँ, तुम्हारी औकात को जानती हूँ, तुम्हारे कारनामों को जानती हूँ, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमारे लिए अभी एक वर्कर हो, वहाँ दूर बैठ कर के बात करो। अब अजय होता है वो देख कर के टूट जाता है और अपनी पत्नी की तरफ देख कर के फूट फूट करके रोने लगता है और कहता है कि हमसे जो भूल बनी उसकी मुझे क्षमा कर दो। लेकिन भावना पूछती है ठीक है, मायके से तो मैं भागकर आपके साथ आई लेकिन आपने भी मुझे ठुकरा दिया, ये बताइए मेरे सास ससुर कैसे हैं। बोले वो तो ठीक हैं जैसे भी हैं, मैं घर पे नहीं जाता हूँ। लेकिन दोस्तों इसके बाद भावना अपने पति से कहती है जाओ थोड़े बाहर अब काम करो जा कर के जो करना है, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, न मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, न मुझे पत्नी के भाव से देखना, न कभी नाम लेकर बुलाना। मैं आपकी सर हूँ, मैं आपकी मैडम हूँ, उसी प्रकार से मुझे सम्मान के साथ बुलाना है, पत्नी का भाव नहीं रखना है। अगर आपने ऐसा किया तो कंपनी से बाहर निकाल दूँगी। सख्त ऑर्डर सुन करके अब तो अजय के हाथ कँपने लगे, पाँव कँपने लगे और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब इसके बाद में अजय ड्यूटी करता रहता है, हड़बड़ाहट होती है रोज़ाना, क्योंकि पत्नी मालकिन बनी बैठी है और पति और एक काम करता है। इसी बात को लेकर के अजय जो होता है हड़बड़ाहट में जब ड्यूटी ख़त्म होती है घर को जाता है रूम पर जब जाता है तो क्या देखता है कि अपनी बाइक से जा रहा था, तब तक एक कार वाला जो होता है उसमें टक्कर मार देता है और वो लहूलुहान होकर रोड पर गिर जाता है। जब लहूलुहान होकर रोड पर गिर जाता है उसके बाद में उसकी पत्नी जो होती है अपनी कार से जा रही होती है। कार से जब जाती है तो क्या देखती है कि उसका पति अजय ही पड़ा है, तो तुरंत अपनी गाड़ी में रखती है और हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में जब ले जाती है तो वहाँ क्या देखती है कि उसे एडमिट कराने के लिए कोई दूसरा नहीं है, खुद ही दवा दिलवाती है। सवेरे तक अजय को जब होश आता है तो अपनी पत्नी को सामने देखता है तो दोनों हाथ जोड़ करके पत्नी के पैर पकड़ लेता है। भावना, काश मैंने तुम्हें पहचाना नहीं,
मैंने तुम्हें ठुकराया, मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं की, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि मैं एक ऐसा नालायक हूँ। अच्छी पत्नी को त्याग दूंगा और पत्नी से बिल्कुल मन दूर कर लूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई हो, मुझे क्षमा कर दो। बार बार गिड़गिड़ाता है। उसके बाद अजय की जो पत्नी होती है भावना समझ लेती है कि अब ये बिल्कुल सुधर चुका है, अब क्या करना है, क्योंकि पति तो पति होता है। इसने मुझे ठुकराया लेकिन इसे सबक मिल गया। भावना कहती है ठीक है, अपना कुछ किसी को बुला लो, अपना देखो भालो, मैं तो जा रही हूँ। लेकिन अजय जो होता है फूट फूट कर रोने लगता है। अपने पास अपनी पत्नी भावना को बुला लेता है, गले में बाँह डालकर बहुत रोता है। तो भावना भी समझ जाती है कि अब इसके लिए कोई दूसरा नहीं है। तो बाद में पूछती है कि क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अपना लीजिए, मुझसे भूल हो गई है, उसकी 50 बातें कह लो। तो भावना कहती है आज से ना ही शराब पियोगे, ना ही कोई किसी को गाली दोगे, और आप मेरे बताए हुए काम करोगे, मैं कहूँगी वही करना पड़ेगा। तो अजय दोनों हाथ जोड़ता है, प्लीज़ माफ़ करना, आज से कोई गलती नहीं होगी और कोई भूल नहीं होगी, केवल एक बार क्षमा कर दो प्लीज़। तो वो भावना होती है अपने पति को पुनः अपना लेती है और जहाँ रूम पर रहते हैं भावना गाड़ी में बैठाती है अपने पति को, अपने साथ लेकर के जाती है और दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से फिर से नई ज़िंदगी बसा करके रहने लगते हैं। दोस्तों हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कहानी सुनाने का उद्देश्य ये होता है कि जो परिवार बिगड़ रहे हैं, घर बिगड़ रहे हैं, बेटा बेटियां बिगड़ रहे हैं, एक दूसरे को जब तक समझ में आता है ज़िंदगी बहुत दूर निकल जाती है। तो इसलिए अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता का ख्याल रखो, उनका नाम ऊँचा करो। आपको कुछ करना है तो हमेशा समझदारी से काम कीजिए। समझदार लोग कभी धोखा नहीं खाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।